आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन के सदर प्रसाद जी, जो बांसगांव लोकसभा संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। जी, आप बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस समय आप दौरा किए तो क्या लगा, क्या जनता क्या आपके साथ क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु, आप सभी लोगों को जो आप सवाल कर रहे हैं। बहुत उचित सवाल आपने किया है। इस समय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम दिया है, अपना पहचान दिया है और अपना पंजा निशान दिया है, जो लोकसभा क्षेत्र बांसगांव का मैं उम्मीदवार बनाया गया हूं। संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में, बांसगांव में, चिल्लूपार में और चौरी चौरा में, देवरिया जिले की जो 2 विधानसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव में आती हैं, रुद्रपुर और बरहज विधानसभा में, जो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, संपर्क मैं कर रहा हूं। मेरी याचना को तहे दिल से लोग स्वीकार कर रहे हैं और सभी लोगों ने इस बात का मन बना लिया। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि सदर प्रसाद जो लगातार 3 बार से लोकसभा का चुनाव हारा है, इस बार मैं उसको जीतने वाले मुकाम पर देखना चाहता हूं। लोग अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, एक एक अपना कीमती वोट देना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि 1 जून को जब मतदान होगा, भारी रिकॉर्ड मतदान करके रिकॉर्ड मतों से संसदीय क्षेत्र बांसगांव से मुझे चुन करके इस देश की संसद, इस देश की पार्लियामेंट में भेजने का कार्य करेंगे। जैसा आपने कहा कि 3 बार से आप लगातार हारते रहे, तो क्या कारण रहा, कभी आपने मंथन किया? ये भी सवाल आपका बहुत ठीक है। जहाँ तक कारण है, जो वर्तमान समय में केंद्र की हुकूमत चल रही है, उनके कोरे वादे में, जिस वादे में किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं रही, उनके लुभावने नारे में आकर के कि यदि हम सरकार में आएंगे तो इस देश का जो काला धन विदेशों में है उसको लाने का काम करेंगे और इस देश के प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया को या पुरुष मुखिया को 15 लाख रुपया प्रत्येक घर को देने का कार्य करेंगे। हर साल बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरी देने का कार्य करेंगे। इस देश की सम्मानित जनता इनका जो झूठा वादा था, जो कोरा दिलासा था, उसको जान चुकी है, उसको समझ चुकी है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम जो झूठा वादा करने वाले लोग हैं, जिनको 10 साल से देख रहे हैं, जो देश की समरसता को, जो देश की भाईचारे को, जो देश के बंधुत्व को बिगाड़ना चाह रहे हैं, बल्कि जिस सरकार को हमने लंबे समय तक देखा है, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो देश और दुनिया में इस भारत देश का परचम लहराता था। दुनिया के देशों में इसकी अलग ढंग की साख और पहचान थी और कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत इस देश में थी तो भारत के संविधान के मुताबिक भारत में रहने वाले समूचे लोगों के विकास के लिए दृढ़ संकल्प थी, भाईचारा पर ध्यान देती थी, देश की अखंडता में विश्वास रखती थी, देश के विकास और उन्नति में विश्वास रखती थी। नौकरी बेरोजगारों के लिए हर साल विज्ञापन के माध्यम से अस्थायी तौर पर नौकरियां दी जाती थी। इस बार संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहां भी जिस पहचान से होंगे उनको हम मत देने का काम करेंगे, उनको हम वोट देने का काम करेंगे। आपकी तरफ से जो ये लिस्ट में उत्पाद किया गया है भाजपा के द्वारा, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? ये भी सवाल आपने ठीक किया है कि जो वर्तमान समय में जो 3 बार से विजयश्री हासिल कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे, तो ये सवाल आपने अच्छा किया है। उनके तिलिस्म को मुझे नहीं तोड़ना पड़ेगा,
उनके तिलिस्म को संसदीय क्षेत्र की बांसगांव की सम्मानित जनता तोड़ने जा रही है। संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता ये कह रही है, इससे पहले 5 साल इनकी माता श्री भी सांसद के पद पर रही हैं, 15 साल से ये भी सांसद के पद पे हैं। 15 साल में इन्होंने और 5 साल इनकी माता जी ने संसदीय क्षेत्र बांसगांव के विकास के लिए, रोजगार के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए क्या वादे किए, इसका हिसाब मांग रही है। जनता ये भी हिसाब मांग रही है कि इन्होंने वादा किया था कि दक्षिणांचल में गोरखपुर से सहजनवा के बीच में दोहरीघाट तक रेल लाइन से जोड़ने का काम करेंगे। इस वादे पे भी एकदम बिल्कुल जो है विफल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जनता हिसाब मांग रही है और उनका इस सवाल का जवाब नहीं है। जनता ने उनके तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम कर रही है। और जब 1 जून को मतदान होगा तो संसदीय क्षेत्र बांसगांव में ये नया जनप्रतिनिधि अपना वो चुनने जा रही है, मतदान करने जा रही है। और मेरे जैसे व्यक्ति को इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी मुझे बनाया गया है, भारी मतों से मुझे चुनाव जिताकर इस देश की संसद में भेजने जा रही है। बसपा के मंडल प्रभारी उनका आरोप है कि बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पैसे की वितरण हो रहा, पैसा दिया जा रहा। ये भी सवाल ठीक कर रहे हैं। जिन्होंने इस गोरखपुर मंडल में आप देखे होंगे कि उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था और अपने आप को सभी पार्टियों के साथ में बहुजन समाज पार्टी का विकल्प अपने आप को मान रहे थे। और उन्होंने गोरखपुर मंडल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अपना नेटवर्क का जाल बिछा करके ये वादा किया था कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और जितने भी लोग भूमिहीन लोग हैं 3 एकड़ खेती दिलाने का काम करेंगे। मेरे जानकारी में 10,000 लोगों से 2-2 हज़ार रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने पैसा वसूली किया कि 3 एकड़ ज़मीन हम मुहैया कराएंगे। प्रशासन को ये सारी बातें जब संज्ञान में आई हैं तो उन्होंने कमिश्नरी में अभी कुछ दिन पहले जो धरना प्रदर्शन किया था, पता चला परिणाम स्वरूप उनको जेल और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और उनकी सच्चाई को भी क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। अगर वो आरोप लगाते हैं पैसा बांटने वाला, तो जो आदमी 10,000 लोगों से 2-2 हज़ार रुपया लेने का कार्य किया, ये गंदा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है। अंत में जनता से क्या अपील करना चाहिए? संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं यही याचना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। आज़ादी के इतने दिनों बाद तक, लगभग 80 सालों तक आपने बहुत सांसद को देखा है, उनके कार्य व्यवहार को देखा है। मुझे सांसद के रूप में तो कभी नहीं देखा, विधायक के रूप में 10 साल आपने देखा है, मंत्री के रूप में 5 साल आपने देखा है। और मैंने पूरी ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के अमन चैन के लिए, समरसता के लिए, भाईचारा के लिए सभी लोगों में मैं रचा बसा था। मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट आशीर्वाद के रूप में सदल प्रसाद को पंजा निशान के सामने वाली बटन दबा करके देने का कार्य करें। और संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, यदि आपका भाई और आपका बेटा सांसद के रूप में इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचता है तो संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता का आवाज़ बनने का कार्य करूंगा। आज़ादी के 80 साल बाद तक अब तक रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, मकान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, सड़क के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे और यहाँ तक कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की जो करोड़ों में फौज तैयार हो चुकी है, उनके सही माने में रोजगार के लिए उनकी आवाज़ इस देश की संसद में बनने का कार्य करूंगा। और विकास की किरणें आज़ादी के 80 साल बाद तक जहां नहीं पहुंची हैं, विकास के आयाम से उसको जोड़ने का काम करूंगा। ये मैं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास और भरोसा दिलाते हुए मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं, सबका मैं एक एक वोट चाहता हूं। जैसा कि सबसे बड़ी समस्या रेलवे लाइन की है बांसगांव में, तो क्या आप जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता है रेलवे लाइन की?
मीडिया के सम्मानित बंधुओं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे देश के विकास के लिए प्रत्येक साल योजनाएं बनती हैं। योजनाएं बनती हैं और योजनाएं बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता है और उसमें बजट का प्रोविजन होता है। और जो बजट का प्रोविजन होता है हर क्षेत्र के लिए होता है। उसमें रेल भी आ जाता है, उसमें जेल भी आ जाता है, उसमें PWD CPWD भी आ जाता है, उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी आ जाता है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश की संसद में कुल 543 सांसद होते हैं। इस बजट का जो एक संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बनता है, जो 543 सांसदों में बांटा जाता है, योजनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है, अपने तौर और तरीके से इस देश की संसद में संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता की आवाज़ बन करके जो हिस्सा पूरे बजट का 1/543 बनता है, उसको संसदीय क्षेत्र बांसगांव में लाने का काम करूंगा। और रेल की जो अधूरी बात अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको धरातल पर मैं उतारने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में ही कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखाई दी है? ये सवाल बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस पार्टी के, हालांकि मैं पिछले महीने की 6 तारीख को आया हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं बहुत गर्मजोशी के साथ में मेरा सहयोग कर रहे हैं, कदम से कदम मिला करके क्षेत्र में चल रहे हैं, मुझे ताकत और ऊर्जा देने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। ये सवाल पूरी तरह से निराधार है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और संगठन में एकजुटता है।